आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ में माजिद अली। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारतीय फिजाइया आज अपना 89वां यौम तासीस मना रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर में आम शहरियों को निशाना बनाकर किए गए हालिया दहशतगर्दाना हमले नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमलों के लिए कसूरवार अनासिर को जल्द सजा दी जाएगी। मुल्क में अब तक 93 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने ऐलान किया है कि पीर से उन भारतीय अफराद को 10 दिन के लिए लाजमी करंतना में रहने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा लिए हैं। नावल निगार अब्दुल रज़ाक जुर्ना को अदब के लिए नोबेल इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश किए गए अहम तोहफे और यादगारी अशिया की ई नीलामी में ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नेज़े की 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जो सबसे ज्यादा है। आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक चांदी का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 86 रन से करारी शिकस्त दी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01129788046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारतीय फजाइया आईएएफ आज अपने कयाम की 89वीं सालगिरह मना रही है। गुज़िश्ता 8 दहाइयों में आईएएफ ने मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने से टेक्नोलॉजी के एतबार से खुद को मुनज़्ज़म किया है और अपनी कुव्वत में इजाफा किया है। वो भारतीय फजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदबंद है और उसने कुदरती आफात के दौरान भी मुल्क के अवाम की मदद फराहम करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। आज गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के मकाम पर मुख्तलिफ हवाई जहाजों के जरिए शानदार हवाई करतबों का मुजाहरा एयरफोर्स डे के मौके पर परेड नीज एजाज दिए जाने की तकरीब को नुमाया खुसूसियत होगी। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी परेड का मुआयना करेंगे। मुख्तलिफ अहम शख्सियात और आजमूदाकार फौजी अफसरान इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर में आम शहरियों को निशाना बनाकर किए गए हालिया दहशतगर्दाना हमले नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दाना हमलों के लिए जिम्मेदार अनासिर को जल्द सजा दी जाएगी। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान वादी में दहशतगर्दों के हाथों 5 अफराद की हलाकत के बाद जारी किए गए एक अखबारी बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोगवार कुनबों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और पूरा मुल्क दुख की इस घड़ी में सोगवार कुनबों के साथ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने सिक्योरिटी एजेंसियों को कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी है। तैयारियां हमारी पूरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आजादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी चाहिए, लेकिन संभावित खतरों से हम और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमन सुकून और तरक्की का माहौल कायम हुआ है, उससे पड़ोसी मुल्क और जम्मू कश्मीर में उसकी दहशतगर्दी से हमदर्दी रखने वाले कुछ अनासिर बौखला गए हैं। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अक़लियतों के उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तखरीबकार ताकतों को अमन सुकून और खुशहाली के माहौल में खलल डालने की
اجازت نہیں دی جائے گی۔ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اقلیتی برادری کے افراد کی ہلاکت افسوسناک ہے۔ جناب نقوی نے کہا کہ کشمیر میں اقلیتوں کا تحفظ ہمارا قومی فرض ہے۔ وزیر موصوف نے مرکزی سرکار کے عوامی رابطے پروگرام کے حصے کے طور پر وہاں گئے ہوئے ہیں۔ جناب نقوی نے کل بڈگام ضلع میں دودھ پتری علاقے کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 کے چیلنج کا دلیری کے ساتھ سامنا کیا اور وہ بیماری کے مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے دور میں پوری دنیا نے ہماری سخت محنت اور کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کی ہماری صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعظم 35 آکسیجن پلانٹس قوم کے نام وقف کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے، جو 35 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پی ایم کیئرز کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ صرف ایک ٹیسٹنگ لیب سے قریب 3000 ٹیسٹنگ لیب کا نیٹ ورک بننا، ماسک اور کٹس کے آیات کے پرارمبھ ہماری زندگی آج نریاتک بننے کا سفر تیزی سے پار کر رہی۔ دیش کے دور دراز والے علاقوں میں بھی نئے وینٹیلیٹر کی سویدھائیں، میڈ ان انڈیا کورونا ویکسین کا تیزی سے اور بڑی ماترا میں نرمان، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے تیز ٹیکاکرن ابھیان بھارت نے جو کر دکھایا وہ ہماری سنکلپ شکتی، ہمارے سیوا بھاو، ہماری ایک جٹتا کا پرتیک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 6-7 سال پہلے تک چند ریاستوں میں ہی ایمس اسپتالوں کی سہولت دستیاب تھی، لیکن اب ملک تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے 22 ایمس اسپتالوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کی طرف گامزن ہے، جبکہ فی الحال اس طرح کے 6 ادارے کام کر رہے ہیں۔ 6-7 برس پہلے تک صرف کچھ راجیوں تک ہی ایمس کی سویدھا تھی، آج ہر راجیہ تک ایمس پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ 6 ایمس سے آگے بڑھ کر 22 ایمس کا سشکت نیٹ ورک بنانے کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کا یہ بھی لکष्य ہے کہ دیش کے ہر ضلع میں کم سے کم ایک میڈیکل کالج ضرور ہو۔ اس کے لیے بیتے 7 برسوں میں دیش میں 170 نئے میڈیکل کالج شروع کیے گئے ہیں۔ سرکار نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی طرح کی تساہلی نہ برتیں، کیونکہ تہواروں اور شادی وغیرہ کی تقریبات کے دوران کووڈ کے پھر سے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ لوگوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ والے مقامات اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وزارت صحت میں جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال نے کل شام نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھر میں رہ کر ہی آن لائن خریداری کریں اور تہوار ورچوئل طریقے سے منائیں۔ کیا ہم اپنی سیلیبریشن کو آن لائن شفٹ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، بہت ساری آپشنز ہمارے سامنے اویلیبل ہیں۔ اگر درگا پوجا بھی ہے، کیا ہم اس کو ورچولی اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری رام لیلا آن لائن ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ویڈیو کال کے دوارا اپنے لوڈ ون سے بات کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سیف رہیں اور ہم بھی سیف رہیں اور ہمارے گھر کے بزرگ بھی سبھی لوگ سیف رہ سکیں؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ہم اپنے لوڈ ونس کو بچائیں۔ نیتی آیوگ میں شعبہ صحت کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس مریضوں کے لیے اسپتالوں میں 8,36,000 بستر اور مخصوص حفظان صحت مراکز میں مریضوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ اضافی بستر دستیاب ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کی اس مہاماری کی سٹیج میں ہم کسی طرح سے رسک نہیں لے سکتے۔ یو کے کو بھی دیکھیں تو 40,000 کے لگ بھگ کیسز ہیں پر ڈے ہیں، 143 ڈیتھس ہیں اور ان کی پاپولیشن صرف 7 کروڑ ہے۔ اس کو اگر ہم حساب کریں تو یہ ہماری سیکنڈ ویو سے بھی زیادہ انٹینسٹی سے وہاں پہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ وارننگ بھی ہے، یہ ریکویسٹ بھی ہے اور یہ ہمارا سنکلپ بھی ہونا چاہیے۔ ملک میں اب تک 93 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 93 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ کل 45,54,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ حکومت نے پی ایم کیئر فار چلڈرن اسکیم کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد ان بچوں کی مکمل دیکھ بھال اور تحفظ ہے
जिन्होंने कोविड वबा में अपने वालिदैन को खोया है और इसका मकसद ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए उनकी सेहत को यकीनी बनाया जाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बरतानिया ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले उन अफराद को अब 10 दिन तक कारंटीना में रहने की जरूरत नहीं होगी जिन्होंने कोविशील्ड या बरतानिया के मंजूर करदा किसी भी दीगर वैक्सीन के दोनों टीके लगवा लिए हों। इसका इतलाक पीर से होगा। भारत में बरतानिया के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए करीबी इश्तराक के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। तंजानिया के नावल निगार अब्दुल रज़ाक जुर्ना ने अदब के लिए 2021 का नोबेल इनाम जीता है। उन्हें नौ आबादियाती निजाम के असरात और सकाफतों और बर्रे आजमों के दरमियान खलीज में तारिकीन वतन के मुस्तकबिल के सिलसिले में उनके पुख्ता और हमदर्दाना मुताले के लिए इस बावकार अवार्ड से सरफराज किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की अंजुमन आसियान के साथ भारत के ताल्लुकात तारीखी, जोग्राफियाई और सकाफती एतबार से बहुत गहरे और मजबूत हैं। भारत आसियान कारोबारी सरबराह मीटिंग के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है कि आसियान भारत के आलमी इक्तिसादी रवाबित के लिए बड़े मराकिज में से एक है। ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा के जेवलिन यानी नेजे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश किए गए बावकार तहाइफ और यादगारी अशिया मेमेंटोज की ई नीलामी में सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। ई नीलामी का तीसरा दौर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मुनक्किद हुआ था। वजीर आजम को पेश किए गए बावकार तहाइफ और मेमेंटोज की ई नीलामी से होने वाली आमदनी नमामि गंगे मिशन के लिए मुख्तस होगी। भारत की पहलवान अंशु मलिक ने आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। कल नॉर्वे के ओस्लो शहर में 57 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंशु ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिका की हेलेन मैरोलिस से 4-1 से हार गईं। मैरोलिस ने सोने का तमगा जीता। अंशु एशियाई चैंपियनशिप में दो मरतबा तमगा हासिल कर चुकी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 86 रन से करारी शिकस्त दी। आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा, जबकि दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये दोनों मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान। शुक्रिया माजिद। आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के जरिए 35 ऑक्सीजन प्लांट्स कौम के नाम वक्फ किए जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इसी खबर को वजीर आजम के इस बयान के साथ सुर्खी बनाया है कि वबा से निपटने के लिए बहुत कम वक्त में ही जो तैयारियां की गई वो मुल्क की सलाहियत का मजहर हैं। अखबार मशरिक ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का ये बयान नुमाया तौर पर शाये किया है कि हयातियाती तनव्वुओ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहक़ीक़ करें साइंसदां। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने फिक्की के इस बयान को अहमियत दी है कि रवा माली साल में शरह तरक्की 9.1 रहेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारतीय फ़ज़ाइया आज अपना 89वां यौम तासीस मना रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर में आम शहरियों को निशाना बनाकर किए गए हालिया दहशतगर्दाना हमले नाकाबिले कबूल हैं। मुल्क में अब तक 93 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने ऐलान किया है कि पीर से उन भारतीय अफराद को 10 दिन के लिए लाजमी कारंटीना में रहने की जरूरत नहीं होगी जिन्होंने कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा लिए हैं। नावल निगार अब्दुल रज़ाक जुर्ना को अदब के लिए नोबेल इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश किए गए अहम तहाइफ और यादगारी अशिया की ई नीलामी में ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नेज़े की 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है, जो सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।